Hello everyone. So in this lecture we will talk about nitration of benzene. Now nitration of benzene हमेशा की तरह पहले हम लिखेंगे क्या रिएक्शन है, then we'll talk about the reagent and then we will go for the mechanism. तो यहाँ पर हमारे पास है बेंजीन और बेंजीन से हम बनाने वाले हैं नाइट्रो बेंजीन. बात आती है कि रिएजेंट क्या यूज किए जाएंगे. नाउ रिएजेंट इज इंटरेस्टिंग. The most commonly used reagent is concentrated H2SO4 plus concentrated HNO3. This is known as nitrating mixture या एसिड मिक्सचर भी इसे हम बोल देते हैं. या फिर इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज एनी रिएजेंट जो हमें क्या दे सके, NO2 प्लस दे सके. फॉर एग्जाम्पल NO2 प्लस और यहाँ पर हमें कोई काउंटर आयन ले लें like something X माइनस like ACO माइनस, या फिर मान लीजिए मैंने ले लिया N2O5. अब N2O5 मुझे पता है किससे मिलके बना है, NO2 प्लस एंड NO3 माइनस. तो यहाँ से भी मुझे क्या ऑप्टेन हो जाएगा, NO2 प्लस. दैट इज आवर इलेक्ट्रोफाइल और हमें वही चाहिए बिकॉज ये रिएक्शन भी हमारी किस कैटेगरी में जाती है, इट इज अ टाइप ऑफ EASR रिएक्शन. That is, it is a type of electrophilic aromatic substitution reaction. अब जब हम इस रिएक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें समझना है कि जो हमने नाइट्रेटिक मिक्सचर दिया था, जो हमने इनिशियली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 दिया था, वहां से हमारा इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हुआ. नाउ इन दिस केस कई बार क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि अमंग HNO3 एंड H2SO4 कौन एसिड की तरह काम कर रहा है, कौन बेस की तरह. तो यहाँ पर H2SO4 is behaving as an acid और HNO3 is behaving as a base. क्यों? क्योंकि HNO3 में हमारे पास यहाँ पर ये था, H2SO4 is like this. Now H2SO4 HNO3 को अपना ये एसिडिक हाइड्रोजन देता है, तो HNO3 ने H प्लस लिया तो वो बेस की तरह काम किया, H2SO4 ने दिया तो वो एसिड की तरह काम किया और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा OH2 प्लस प्लस HSO4 माइनस. नाउ ये यहाँ से निकला और मुझे क्या मिला, मुझे मिला NO2 प्लस H2O प्लस HSO4 माइनस एंड दिस इज माई इलेक्ट्रोफाइल जो मुझे चाहिए था. अब कहानी आगे बढ़ेगी जैसे कि अपना ESR रिएक्शन होता है कि ये आया मेरा बेंजीन, यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस, ये पाई इलेक्ट्रॉन से इसे अप्रोच किए, क्या होगा, यहाँ पे अपना बना सिग्मा कॉम्प्लेक्स known as Wieland intermediate which is resonance stabilized. ये यहाँ जाएगा, फर्दर रेजोनेंस होगा और ये यहाँ आएगा. नाउ ये जो अपना सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, अब क्या होगा इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स में कि यहाँ पे हमारा जो कंपाउंड है वो क्या चाहेगा, अपनी एरोमेटिसिटी लेना चाहेगा और हमारे पास यहाँ पर एक बेस घूम रहा है दैट इज HSO4 माइनस. नाउ दिस बेस टेक्स दिस अल्फा हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे और कंपाउंड को दोबारा क्या मिल जाएगी, एरोमेटिसिटी मिल जाएगी एंड वी गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट नाइट्रो
बेंजीन। समझ आ रहा है? नाउ पहली चीज यहाँ पे पूछा क्या जाता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या था। तो हमने पहले भी बताया NO2 प्लस। मैकेनिज्म क्या फॉलो हो रहा है, हमने बताया ये ऐसा। नाउ जो तीसरी चीज यहाँ पूछी जाती है कि इस केस में जो रिएक्शन है हमारी वो क्या फॉलो कर रही है। क्या फॉलो का मतलब है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर मान लीजिए मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन की बात चले, तो रेट ऑफ रिएक्शन में इफ आई हैव C6H6, C6D6 या C6T6, तो what about the rate of reaction? Is it same for all three or different? So the answer is it is same for all three because this step is a fast step, एंड क्योंकि ये स्टेप फास्ट था तो यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन है या ड्यूटेरियम है या ट्रीटियम है, इट डजेंट मैटर। द स्लो स्टेप इज द लॉस ऑफ माई एरोमेटिसिटी इन दिस केस। तो इफ आई प्लॉट द ग्राफ, तो ग्राफ लुक्स लाइक दिस। तो यहाँ पे पहले स्टेप का आप देख पा रहे हैं कि अब एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, जबकि दूसरे स्टेप में बिकॉज ऑफ द लेस एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये स्टेप फास्ट होगा और इजीली हो जाएगा। इस वजह से द रेट इज सेम फॉर ऑल। सो थैंक यू।